बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, धरना जारी है। जमात इस्लामी ने अपने 10 मुतालबात हुकूमत वक्त को जो है वो नोट करवा दिए हैं। उसमें पहला मुतालबा ये है कि जितनी ये IPPs कंपनीज़ बनाई गई हैं जो बोगस हैं, जो अरबों खरबों हमारे खून पसीने की कमाई निचोड़ के खा रहे हैं, उनको फौरी तौर पे उनके मुआहदे जो है वो ख़त्म किए जाएं। और जिन्होंने प्रॉफिट से ज़्यादा पैसा लिया है उनके जनाब वो फॉरेंसिक जो है वो ऑडिट कराया जाए। दूसरा कहा गया है कि फौरी तौर पे जो है वो बिजली बिलों में इजाफे जो है वो वापस लिया जाए और 500 यूनिट तक के जितने लोग हैं उनको 50% जो है वो बिजली बिल के अंदर जो है वो कमी की जाए और 50% उनके जो है वो टैक्सेस तमाम जो है वो ख़त्म किए जाएँ। और इसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी बिजली का जो है वो भी जो इजाफ़ा किया गया वो सारा ख़त्म किया जाए। इसी तरीके से कहा गया है कि जितनी भी लग्जरी गाड़ीज़ हैं और जो लग्जरी इस्तेमाल करने वाले लोग, अयाशियाँ करने वाले, फ्री यूनिट लेने वाले, उनके तमाम यूनिट्स बंद किए जाएँ। चाहे वो वापडा का एहलकार हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके तमाम जो फ्री बिजली यूनिट्स हैं वो ख़त्म किए जाएँ। और साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी ये जो टैक्सेस की भरमार है ये ख़त्म की जाए और ख़ुसूसी तौर पे जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर जितने नए टैक्स लगाए गए हैं उसको ख़त्म किया जाए। और साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी अशराफिया है उससे टैक्स वसूल किया जाए और जितने भी ये गाड़ियों का जो भरमार जो अय्याशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। यानी कि जमात इस्लामी का पहला ये वाज़े धरना है। ये सिर्फ महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि एक चार्ज शीट है कि इस वक्त जो हुकूमत और उनके हवारी अरबों खरबों के दिन में जनाब वो अपना क्या नाम है इस आवाम के पैसे से अय्याशियाँ कर रहे हैं वो सब बंद की जाएँ। और कहा गया है कि एयर कंडीशनिंग का जो सिस्टम है वो भी महदूद किया जाए। एक एक घर के अंदर 10-10 सरकारी AC लगी हुई हैं और न जाने कितने कितने जनाब वो जुल्म हो रहे हैं इस अवाम के साथ और अवाम को गिद्ध की तरह नोचा जा रहा है। और साथ जमात इस्लामी ने यह भी वाज़ेह किया है कि हम वो वाले नहीं हैं कि कोई बंदा जो है वो आएगा। उन्होंने वाज़ेह इशारा किया है तहरीक लब्बैक की तरफ कि हम वो वाले नहीं हैं कि वो आएंगे और एक जनाब वो साथ हमें बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो वो एक कागज़ के ऊपर लिख के सारा कुछ और वो कहेंगे जी धरना ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। पहले हमारे मुतालबात पर अमल दरामद होगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस की जाएँ। उन्होंने कहा कि ये जितना इजाफा किया गया है ये इंतहाई जुल्म है। और जमात इस्लामी के कारकुन इंतहाई मुनज़्ज़म और बड़ी तादाद में लोग जो है वो निकल चुके हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। और उन्होंने कहा कि अगर हमारे मुतालबात, अभी तो हम लियाकत बाग बैठे हैं, अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो ये बात याद रखें कि हम D चौक की तरफ जाएंगे और प्लान B के तहत हम पूरा मुल्क जो है वो जाम कर सकते हैं। एक बड़ी पावरफुल और मुतहरिक किस्म की इस वक्त क़यादत मुयस्सर है जमात इस्लामी को। तवील अरसे के बाद यानी काजी हुसैन अहमद के बाद ये हाफिज़ नईम उर रहमान की सूरत में एक इंतहाई मुतहरिक उनको जो है वो अमीर मिला है और ये अमीर कुछ भी कर सकता है। और इस अमीर के अंदर इतना दर्द दिल है और इसकी आंखों के अंदर साफ नज़र आ रहा है, मीडिया दिखा भी रहा है और हम भी कल से इनकी तमाम मूवमेंट देख रहे हैं कि इसकी आंखों के अंदर बिल्कुल जो है वो अवाम के जज्बात जो हैं वो वाज़े नज़र आ रहे हैं। और ये बिल्कुल किसी सूरत भी ना कोई वहाँ हुकूमत के साथ बैठ के जो है वो अंदरूनी खाना अवामी मफादात का सौदा करेंगे और ना ही कोई ये इस किस्म का जो है वो बोगस किस्म का एक मुआहदा करेंगे हुकूमत के साथ कि होगा कुछ भी नहीं, बस मुआहदे की कापी लेकर अपने दिल को तसल्ली दें। ये करके रहेंगे। और इनके साथ अगले चंद दिनों में आज जो मुस्लिम लीग नून के जो बागी अरकान थे जिन्होंने अपनी जमात अवाम पाकिस्तान बनाई है उन्होंने भी ऐलान कर दिया है वो भी कल कराची के अंदर जो है वो अवाम पाकिस्तान के जितने कारकुन हैं वो एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। और PTI के अंदर भी जो है वो सब बंदी हो रही है तेज़ी से। PTI का परसों एहतजाज है जो उनको हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है और वो भी इस एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। और ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ा आगे जो है ये एक प्रेशर डिवेल्प हो रहा है। और ये बात याद रखें कि हुकूमत को घुटने टेकने पड़ेंगे क्योंकि अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ साथ अवाम बिलों के नीचे जो दबे हुए हैं वो इस कदर तंग हैं
कि वो मजबूरी के तहत भी निकलेंगे। और जब तक ये अवामी मफादात के जितने भी नुकात हैं जो जमात इस्लामी ने पेश किए हैं, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो जाता, अवाम न सड़कों से हटेंगे, न किसी मुजाहरे से हटेंगे, न किसी धरने से बाज आएंगे। और ये धरना उस वक़्त तक हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब जो अमीर हैं उन्होंने वाज़े कर दिया है कि हमारे साथ जो मर्ज़ी करें, हमने तमाम रुकावटें भी हटा देनी है और हमने डी चौक पहुँचना है। लिहाजा हुकूमत के पास एक चांस है कि इसी बहाने ये अवाम के ऊपर जितने भी ये गैर ज़रूरी जो अखराजात अपने कम करें और ये जितने भी टैक्सेस नए लगाएं वो ख़त्म करें, क्योंकि इसी में इनकी बका है और इसी में ये हुकूमत चला सकते हैं। बसूरत दीगर इस हुकूमत का चलना बहुत मुश्किल हो चुका है और आने वाले दिनों में मज़ीद मुश्किलात का हुकूमत को सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।